Hello everyone, I am Aditya Yadav and watching the Law Padra YouTube channel. Before starting this video, like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get notified every time we upload a video. And today in this video we'll be dealing with the Probation of Offenders Act. We will be analyzing section 1 to section 6. अब शुरू करते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है उसमें वी हैव मोर रिफॉर्मेटिव रादर देन द प्यूनिटिव प्रोविजंस, कि हम चाहते हैं कि जो हमारा अक्यूज्ड है, जो कन्विक्ट होता है, वो सुधरे, ना कि और बिगड़े। लेकिन हमारे जेलों की कंडीशन आप सब जानते हैं, हमारे जेल्स उस कंडीशन के नहीं है कि जहाँ पर आपको रिफॉर्मेटिव मेजर्स देखने को मिले। वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वर्ष से और ज़्यादा वर्ष होती जाती है। आपने शायद ऐसी कई सीरीज़ भी देखी होंगी जहाँ पर इस चीज़ को दर्शाया गया है। एक रिसेंटली एक सीरीज़ आई थी हॉटस्टार पर भी, यहाँ पर वो भी आपने देखी होगी, क्रिमिनल जस्टिस करके। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोविजंस हैं वो रिफॉर्मेटिव है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है शायद वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए किसी को भी जेल में रखने में शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए सोशली कि वो सुधर ही ना पाए कभी और हमेशा एक जैसा ही रह जाए। तो आप सभी को पता है कि क्रिमिनल लॉ का जो इंक्लिनेशन हमेशा रहा है वो रिफॉर्मेटिव तरफ रहा है। तो इसी रिफॉर्मेटिव की अप्रोच जो है वो शुरू से ही देखी जाती है, और यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि जो ऑफेंडर है उसको रिलीज कर देना चाहिए प्रोबेशन पे। और इसी के रिगार्डिंग जो है वो हमारा एक्ट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। उससे पहले हम बात करते हैं कि जब ये एक्ट आया 1958 में, उससे पहले कौन से एक्ट थे, कौन से स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे। तो उससे पहले सीआरपीसी 1898 का जो सेक्शन 562 था वो इसके बारे में बात करता था। जो आज के टाइम पे जब 1974 की सीआरपीसी एनेक्ट हुई है उसके बाद से जो है वो सेक्शन 360 है, वही 562 और 360 जो है वो कंपेरेबल है एकदम। मैं आपको एक हल्की सी रीडिंग दे देता हूँ उसकी, कि व्हेन एनी पर्सन नॉट अंडर एज 21 years of age is convicted of an offence punishable with fine only or with imprisonment for a term of 7 years or less, or when any person under 21 years of age or any woman is convicted of an offence not punishable with death or imprisonment for life, और उसके प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है, दैट इट इज एक्सपीडियंट दैट द ऑफेंडर शुड बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम once to any punishment direct that he shall be released on his entering into a bond with or without sureties। अब ये कोर्ट की मर्जी है कि वो बॉन्ड कैसे भरवाती है, श्योरिटी के साथ या श्योरिटी के बिना। लेकिन कोर्ट इस प्रोविजन के अंडर, यहाँ पर सेक्शन 360 सीआरपीसी की हमने बात की, कि यहाँ पर छोड़ सकता है किसी भी ऑफेंडर को जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री शीट ऐसी नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा ऑफेंस किए हैं। तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि 360 जो यहाँ पर प्रोविजन था, तो फिर यहाँ पर ऑफेंडर्स एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक्सप्लेन किया है इस प्रोविजन को। इस प्रोविजन का क्या रैशनल निकल के आता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन इज टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स इनटू ऑब्टेरेट criminals as a result of their association with hardened criminals of mature age। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि जो लोग नए नए जेल में जाते हैं, जो बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड से हैं, जो बिल्कुल यंग हैं, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा अगर वो मैच्योर हार्ड कोर क्रिमिनल्स के साथ रहेंगे। तो यही सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप क्रिमिनल्स के साथ रखे जाएंगे तो शायद आप भी क्रिमिनल बन जाएंगे। अब बैड रॉटन एप्पल पूरे के पूरे जो रैक को है वो सड़ा देता है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लाया गया है। अब हम आते हैं एक्ट के ऊपर सीधा सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो हर तरह की जगह वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, कि कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई होता है। तो पूरे भारत में एक्ट अप्लाई होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था पहले, लेकिन वो भी अब जब 370 हटी है तो उससे अमेंड होकर कि पूरे भारत में लागू होता है। सेक्शन 2 है डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 दी गई है। पहली है कोड, यहाँ पर जहाँ भी कोड शब्द का इस्तेमाल होगा वहाँ पर सीआरपीसी 1898 की बात हो रही होगी, क्योंकि ये एक्ट 1958 में आया था, इसीलिए यहाँ पर 1898 सीआरपीसी की बात हो रही है। सेकेंडली प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में। उसका मतलब है एनी सच ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट।
अब सेक्शन 13 के अंडर जो भी होगा वो प्रोबेशन ऑफिसर होगा। अब यहाँ पर तीसरी डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है प्रिस्क्राइब्ड की, और प्रिस्क्राइब्ड का यहाँ पर मतलब है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अब चौथी जो यहाँ पर सेक्शन 2 सब क्लॉज दी है वो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू देम इन द कोड। अब जो मीनिंग यहाँ पर नहीं है लेकिन डेफिनेशन यहाँ पर यूज हो रही है, शब्द यूज हो रहे हैं, वो सेम होगी जो कि सीआरपीसी से मिलती जुलती है, जहाँ पर सीआरपीसी के आप सेक्शन 2 को आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेक्शन 3 है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन आफ्टर एडमोनिशन। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोर्ट की पावर रिलीज करने के ऑफेंडर्स को, लेकिन ये आफ्टर एडमोनिशन क्या है? एडमोनिशन का मतलब होता है अ फर्म वार्निंग और रिप्रिमेंड। अब एक वार्निंग के तहत यहाँ पर आपको छोड़ा जा सकता है। इस बेयर एक्ट की रीडिंग यहाँ पर ये कहती है कि व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 और 380 और 381 और सेक्शन 404 और सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पिनल कोड और एनी अदर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 2 years और फाइन, उनको यहाँ पर अगर उनके प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। गुड कंडक्ट के अंडर सेक्शन 4 के अंडर उन्हें छोड़ा जा सकता है। कोर्ट उसे गुड कंडक्ट अगर कंसीडर करती है सेक्शन 4 में तो आप उसे ला सकते हैं। अब सेक्शन 4 जो यहाँ पर बात करता है वो बात करता है गुड कंडक्ट की, जो है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अब ये कब कब हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर पूरे के पूरे 5 सब क्लॉज हैं। 5 सब क्लॉज गुड कंडक्ट के ऊपर है कि अगर पर्सन की कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है और उसके गुड बिहेवियर के प्रॉमिस पे उसे छोड़ा जा सकता है। पहला है विद और विदाउट श्योरिटीज, ये है सब क्लॉज 1। अब सब क्लॉज 2 है बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, और प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको कंसीडर यहाँ पर किया जाएगा। फिर सब क्लॉज 3 कहता है व्हेन एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 is made, the court may, if it is opinion that in the interest of offender and of the public it is expedient to do so। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि सब क्लॉज 1 में जब आपको छूट मिलेगी जब ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, पब्लिक के लिए भी और जो ऑफेंडर है उसके लिए भी, ताकि वो भी सुधरेगा और पब्लिक को भी हार्म ना पहुंचे, उस हिसाब से इसको देखा गया है। अब सब क्लॉज 4 में कोर्ट ने सुपरविजन की बात की है कि सुपरविजन होना चाहिए, उसकी कंडीशन चेक की जानी चाहिए। और सब क्लॉज 5 में इन्होंने बात की है कि सेक्शन सब क्लॉज 3 में जो भी सुपरविजन की जाएगी वो ऑफेंडर को टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर आपके लिए एक कॉपी भी दी जाएगी उसे कि क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या वो नहीं कर सकता है। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 5 पर। तो सेक्शन 5 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 5 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन कॉस्ट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है कि कॉस्ट क्या हो सकती है, कंपनसेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है। अब हम आते हैं सेक्शन 6 जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 years ऑफ एज। अब यहाँ पर बात की गई है रिस्ट्रिक्शंस की, जो 21 years के एज के कम के कन्विक्टेड हैं उनके ऊपर। इसके सब क्लॉज 1 की मैं रीडिंग आपको दे देता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 years ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट but not with the imprisonment for life, the court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstance of the case including the nature of offence and the character of offender it would not be desirable to deal him with under section 3 or 4 if the court passes any sentence of imprisonment on the offender it shall record its reason for doing so। यहाँ पर अगर आप मना करते हैं तो आप मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मना अगर आप करते हैं तो आपको उसका रीज़न रिकॉर्ड करना होगा। तो ये है आपके लिए सेक्शन 6 की आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्मेटिव बने। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट यही कहता है और यही है इसका सारा सार। तो हमने आपको बताया सेक्शन 1 से सेक्शन 6 के बारे में। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको नई वीडियो में। जब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत माता की जय, जय हिंद।